बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। अम्मा कहती, तेरा शौहर जिनज़ादा था जो सिर्फ जुमेरात की रात मुझसे मिलने आता, लेकिन शौहर के आने से पहले अम्मा मुझे जलेबी खिलाती जिससे मुझे नींद आ जाती। जब सुबह उठती तो अजीब सी हालत होती। इस जुमेरात सोच लिया था जलेबी नहीं खाऊंगी और नाटक करके लेट गई। फिर जो ही 12 बजे तो हमेशा की तरह आज के दिन भी सुबह उठते ही मेरी अजीब सी कैफियत थी। सारा जिस्म टूट रहा था। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी ये कैफियत सिर्फ जुमेरात को ही क्यों होती है, बाकी दिनों में क्यों नहीं होती थी। दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने अम्मा खड़ी थीं। उनके हाथ में दूध का गिलास था। उठ गई हो बेटी, ये दूध पी लो, अम्मा ने मुझे गिलास थमाते हुए कहा था। जी अम्मा। मैंने उनसे गिलास लेकर साइड टेबल पर रखा। खुद वॉशरूम चली गई। हाथ मुंह धोते हुए मैं गुजरी हुई रात के बारे में सोच रही थी। आखिर हर जुमेरात को मुझे क्या हो जाता है, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। फिर जुमेरात के रोज़ अम्मी का रवैया भी बहुत अजीब सा हो जाता था, जैसे जैसे परेशान सी हूँ। फिर वो हर जुमेरात की रात मुझे जलेबी खिलाना भी नहीं भूलती। उस रात मेरी नींद बहुत गहरी होती है, आँख नहीं खुलती, सुबह तक सोई रहती हूँ। आखिर इस सब की वजह क्या है? अम्मा मुझसे क्या छुपा रही हैं? मैं कितनी ही देर सोचती रही, मगर मुझे कोई जवाब हासिल नहीं हुआ। घर में मेरे और अम्मा के अलावा और कोई नहीं रहता था। इस दुनिया में ही हम दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था। अब्बा का इंतकाल कब हुआ था ये तो मुझे याद भी नहीं था, लेकिन शायद तब मैं बहुत छोटी थी। अम्मा भी यही बताती थी। चंद दूर परे के रिश्तेदार ज़रूर थे, मगर वो हमसे हमेशा ही दूर रहते थे। मुझे अम्मा ने ही पाला था। कभी वो कहीं नौकरी करती थी तो कभी कपड़े सिलाई किया करती थी। उसी से गुज़र बसर होती थी। वो तो शुक्र था कि हमारा घर अपना था, अगर किराए का होता तो मज़ीद मुश्किल खड़ी हो जाती। हमारे मुआशी हालात हमेशा ख़राब रहते थे, मगर गुज़िश्ता 2 माह से हमारे हालात में हैरत अंगेज़ तब्दीली आई थी। अम्मा कहती थी कि ये मेरे एक वजीफ़े की वजह से हुआ है कि हमारी तंगी ख़त्म हो गई है। हम कदरे शहाना ज़िंदगी गुजारने लगे हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से मेरे साथ कुछ अजीब से वाक़यात हो रहे थे। गुज़िश्ता 1 माह से अम्मा मुझे हर जुमेरात को रात को जलेबी खिलाती, फिर मुझे गहरी नींद आ जाती। सुबह उठती तो ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पास था, मेरे करीब था, मगर फिर सोचती कि ये कैसे मुमकिन है। मैंने तो आज तक किसी को हाथ थामने की इजाज़त भी नहीं दी थी, फिर आखिर कैसे। रामीन बेटी, आ जाओ, देर हो रही है। अम्मा की आवाज़ पर मैं सोचूं से चौंकी। कॉलेज के लिए देर हो रही थी, इसलिए मैंने अपने ख़यालात को झटक दिया। मैंने बाहर निकलकर दूध का गिलास पिया, फिर कॉलेज के लिए तैयार होने लगी। मैं बीए की फ़ाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। जल्द ही मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले थे। मैं अपने बालों में ब्रश फेर रही थी जब मोबाइल पर रिंग हुई। मैंने मोबाइल उठाकर देखा तो समीना का नंबर था। समीना मेरी कॉलेज की बेहतरीन सहेली थी। हम दोनों की बहुत गहरी फ्रेंडशिप थी। मैंने मुस्कुराते हुए मोबाइल उठाया। उठ गई हो मलिका आलिया? उसकी खनकती हुई आवाज़ सुनाई थी। जी हाँ, उठ गई हूँ। मगर मलिका आलिया कब से बना दिया तुमने मुझे? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। भाई, अब तुम तो हो ही मलिका आलिया, मैं तुम्हें मलिका आलिया क्यों ना कहूँ, और क्या कहूँ? उसने शरीर आवाज़ में जवाब दिया। अच्छा बस बनाओ मत, जल्दी से बताओ क्यों फ़ोन किया है मुझे? कॉलेज के लिए देर हो रही है, नाश्ता भी करना है। मैंने उसे टोका तो उसने ज़ुबान को ब्रेक दी। अच्छा भाई, बड़ी मसरूफ़ हो तुम तो। खैर, मैंने ये बताने के लिए कॉल की है कि आज रूही की बर्थडे है और हम सब ने सोचा है कि उसे बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। सो हम सब उसे विश कर रहे हैं। तुम्हारा व्हाट्सएप बंद था, इसलिए शायद तुम चैट देख नहीं पाई। उसने तफसील से बताते हुए कहा तो मुझे याद आ गया। कल ही तो समीना ने मुझे बताया था कि रात को व्हाट्सएप पर सब दोस्तों का ग्रुप बनाकर रूही की बर्थडे पार्टी की प्लानिंग करेंगे, मगर रात को कुछ ऐसी शदीद नींद आई थी कि कुछ भी ना कर पाई। ओह सॉरी यार, रात कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तभी जल्दी सो गई। खैर, अभी चैट देखती हूँ, मैंने माजरत करते हुए कहा। नहीं, तुम चैट ना देखो,
तुम्हारे ज़िम्मे जो काम लगाया है वो मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। उसकी तैयारी करके आओ और देखो, अभी ये बहाना नहीं करना कि भूल गई थी। उसने मुझे वार्निंग देते हुए कहा तो मैं हंस पड़ी। अच्छा बाबा, नहीं भूलूंगी। उसने अपने हिस्से का काम जानकर फ़ोन बंद कर दिया और जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। रामीन, आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है। अम्मा ने आवाज़ दी तो मैंने जल्दी से बैग पकड़ा और किचन की तरफ दौड़ी। नाश्ता करते हुए मैंने जल्दी से चैट देखी, फिर मोबाइल को एक तरफ डाला। कुछ देर पहले वाले ख्यालात ने फिर से मेरे दिमाग पर यलगार कर दी। मैंने अम्मा से वो सब सवालात पूछ लिए जो मुझे तंग कर रहे थे। मेरी बात सुनकर अम्मा के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। रामीन बेटा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, मगर इस वक्त नहीं। अभी तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो रही है, इसलिए तुम सो जाओ। वापस आकर तुम अपने हर सवाल का जवाब मुझसे हासिल कर सकती हो। इन्होंने रिसान से मुझे थमाते हुए कहा। मेरे पास इनकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, लेकिन आज आपको मेरे हर सवाल का जवाब देना ही होगा, मैंने बैग कंधे से लटकाते हुए कहा। उसी वक्त बाहर वैन का हॉर्न बजा तो मैं घर से निकल आई। कॉलेज वैन में समीना, रूही और दूसरे दोस्तों से गपशप करते हुए पता ही नहीं चला और आधा घंटा यूं गुजर गया जैसे चंद मिनट गुजरते हैं। कॉलेज में सबने संजीदगी से क्लासेस अटेंड की। इस दौरान सब रूही के साथ मुंह फुलाए बातें कर रहे थे। मुझसे भी रूही ने 2-4 बार बात करने की कोशिश तो की, मगर मैं इधर उधर की 2-4 बातें करके खिसक गई। हम सब इस दिलचस्प सूरत हाल को बहुत इंजॉय कर रहे थे। रूही परेशान सी हो गई थी। आखिर सबको क्या हो गया है जो इतना डरे हुए हैं। 2 पीरियड फ्री थे। हम सब कैंटीन में इकट्ठे हो गए। मैं जाकर रूही को बुला लाई। जो ही उसने अंदर कदम रखा तो सब बर्थडे सॉन्ग गाने लगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू रूही। रूही हक्का बक्का रह गई। ये सारा एहतमाम करके हमने उसे हैरान कर दिया था। हम सब ने उसे अचानक सरप्राइज़ दिया था, इसलिए सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। रूही इस सरप्राइज़ से पहले तो बहुत हैरान हुई, मगर फिर खुश हो गई। हम सब ने इसे एक छोटा सा केक अरेंज कर लिया था। तालियों की गूंज में रूही ने केक काटा। उसके बाद हम सब अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए। बज़ाहिर तो मैं उसके साथ गुफ्तगू में शामिल थी, मगर मेरा जहन कहीं और था। मेरी आंखें किसी और को तलाश कर रही थीं। इस बात को समीना ने महसूस कर लिया था। चंद लम्हों तक तो वो शरीर नज़रों से मुझे देखती रही, फिर मुस्कुराते हुए धीमी आवाज़ में बोली, आ जाएगा थोड़ी देर में। इतनी परेशान मत हो, ज़रा इंजॉय करो। क्या बात कर रही हो यार? मैं परेशान नहीं हूँ, तुम बिला वजह वहम कर रही हो। मैंने शर्मिंदगी से कहा। हाँ हाँ भाई, मुझे तो वहम ही होता है हमेशा। अच्छा, अगर मुझे वहम है तो तुम्हारी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ क्यों उठती हैं? उसने शरारती नज़रों से मुझे देखते हुए पूछा। छोड़ो यार, अब दरवाजे की तरफ देखना भी मना है क्या? मैंने ज़िद होकर उसे देखा। नहीं नहीं बाबा, ज़रूर देखो, मैंने तुम्हें कब मना किया है? वो बाज आने वालों में से नहीं थी। मैं बज़ाहिर उसकी बातों का बुरा मना रही थी, मगर दरहकीकत मेरा दिल भी इस तरह छेड़ने पर धड़क उठा था। वो गलत नहीं कह रही थी। वाकई में मुझे किसी का इंतज़ार था, और ये इंतज़ार तब ख़त्म हुआ जब वो आ गया। फराज मेरा क्लास फेलो था। दराज कद, खूबसूरत भूरी आंखें, छोटी सी सलीके से बनी हुई दाढ़ी। उसको देखकर कोई भी लड़की अपना दिल हार सकती थी। इस कॉलेज में हमने एक साथ एडमिशन लिया था। इस कॉलेज में को एजुकेशन सिस्टम था, इसलिए यहाँ लड़के भी पढ़ते थे। समीना, अदनान, फराज और रूही के साथ मेरा ग्रुप था। हम कॉलेज के साथ साथ ही रहते थे और खूब इंजॉय करते थे। ख़ास तौर पर फराज के साथ मेरी खूब निपटी थी। दोस्ती ही दोस्ती में पता ही न चला, न जाने कब मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मैं चुपके चुपके उसे चाहने लगी। उसका मेरी तरफ इल्तिफ़ात भी यही ज़ाहिर कर रहा था कि वो भी मुझसे प्यार करने लगा है। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, मगर न जाने क्यों गुज़िश्ता 1 महीने से मेरे साथ अजीबो-गरीब वाक़यात हो रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मगर आज मैंने तहैया कर लिया था कि अम्मा से इन सब चीज़ों की हकीकत ज़रूर जान कर रहूँगी। इन्होंने तो आज भी सब कुछ बताने का वादा किया था। मेरा जहन उस वक्त भी इन्हीं बातों में उलझा हुआ था। मैं वहाँ गायब दिमाग सी रही। मेरी इस कैफियत को सबने महसूस कर लिया था। क्या बात है रामीन, तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? फराज ने पूछा तो मैं चौंक गई। हाँ, नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने गड़बड़ा कर जवाब दिया। तो इतनी चुप क्यों हो? उसने गहरी नज़रों से मुझे देखते हुए पूछा। दिल चाहा उसे या फिर समीना को सभी कुछ बता दूं।
جو کہ آج کل ہو رہا ہے۔ مگر پھر میں بول نہ پائی۔ وہ واقعات جو ہو رہے تھے وہ تو میں صرف اماں ہی کو بتا پائی تھی کہ ان کے ہونے کی وجہ کیا ہے، باقی سب تو شاید اسے میرا وہمی شک قرار دیں۔ اماں نے کہا تھا کہ وہ آج میرے ہر سوال کا جواب دیں گی، اسی لیے میرا جلدی گھر پہنچنا ضروری تھا۔ ویسے ہی رات سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی کچھ، شاید اس لیے میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ اسی بہانے کے باعث میں پارٹی سے جلدی اٹھنے میں کامیاب ہو گئی۔ باقی کلاسز اس دن میں نے چھوڑ دیں۔ سمینہ نے کہا تھا وہ کلاسز اٹینڈ کر کے نوٹس لے کر مجھے بھیج دے گی، اس لیے میں مطمئن تھی۔ میں نے ٹیکسی کرائے پر لی، گھر کی طرف چل پڑی۔ اماں مجھے بے وقت آتا دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ کیا بات ہے رامین، آج تم اتنی جلدی آ گئیں؟ انہوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ جو کچھ آپ نے صبح کہا تھا نا، اس کے بعد اگر میں تھوڑی دیر کے لیے کالج جانا ضروری نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ جاتی۔ اب میں مزید صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکتی، آپ کو میرے ہر سوال کا جواب دینا ہی پڑے گا۔ میں نے حتمی لہجے میں کہا تو اماں نے گہری سانس لی۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھیں۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے سوچتی رہیں، پھر بولیں، رامین تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ کہہ کر میرے سر پر بم پھاڑ دیا۔ کیا؟ میں نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا اور دیکھتی رہ گئی تھی۔ اماں یہ کیا کہہ رہی تھیں؟ اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری شادی کب، کہاں اور کیسے؟ شدید حیرت کے باعث میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے۔ یہ سچ ہے میری بیٹی کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے، اماں نے افسردگی سے کہا۔ وہ بھی مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھیں۔ دیکھیں اماں، میں اس وقت کسی بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، پلیز جو سچ ہے صرف وہی مجھے بتائیں، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ دیکھو بیٹی، مجھے معلوم ہے تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگے گی، شاید تم مجھے بہت برا بھلا بھی کہہ دو، لیکن یہ یقین کرو کہ میں غربت اور مفلسی کے ہاتھوں تنگ آ گئی تھی۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے یہ سب تمہارے اچھے مستقبل کے لیے ہی کیا ہے، تمہارے بھلے کے لیے ہی میں نے یہ سب کیا۔ وہ اپنی صفائی پیش کر رہی تھیں۔ میرا دل خوف سے بیٹھا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا۔ اماں پلیز صفائیاں بعد میں پیش کیجیے گا، پہلے مجھے بتائیں آپ نے کیا ہے ایسا جو میں آپ کو برا بھلا کہنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بیٹی تمہیں یہ سن کر حیرانی ہوگی اور شاید دکھ بھی ہو، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ میں تمہاری شادی ایک جنزادے سے کر چکی ہوں۔ اماں نے جھجکتے ہوئے بتایا تو میرے سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ کیا اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں آپ؟ میں نے مسلسل نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اماں نے مجھے دیکھ کر سر جھکا دیا۔ بیٹی میں کیا کرتی، میں بہت مجبور ہو گئی تھی۔ گھر میں کھانے کے لالے پڑے تھے، مجھے نہ کپڑے سلائی کرنے کے لیے ملے تھے نہ کوئی دوسرا کام مل رہا تھا۔ بہت مجبور ہو گئی تھی میں، اسی لیے مجھے یہ کرنا پڑا۔ اماں ابھی بھی صفائیاں دے رہی تھیں، مگر مجھے ابتدائی حیرت کے جھٹکے کے بعد میرا خون کھول رہا تھا۔ اماں میری اپنی سگی ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے میرے ساتھ؟ لوگ تو جنون سے اپنی بیٹیوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور میری ماں نے مجھے ہی ایک جنزادے سے بیاہ دیا۔ کیوں اماں؟ آپ نے کس لیے ایسا کیا؟ کس لیے میری زندگی کا سودہ کر دیا؟ آپ کے پاس کام نہیں تھا تو آپ مجھے کہہ دیتی، میں کام کر لیتی، میں لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھ لیتی، جھاڑو پوچھا کر لیتی، لیکن میرے ساتھ ایسا تو نہ کرتی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو، اور خدا کے لیے رو مت، یہ اتنی بری بات بھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ انسان اور جن کی شادی ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ تمہارا شوہر تم سے محبت کرتا ہے، وہ ہر جمعرات کو تم سے ملنے آئے گا۔ اماں نے ایک کے بعد ایک بم پھوڑنا شروع کر دیا۔ میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ میں مزید کچھ بولنے یا سننے کے قابل نہیں رہی۔ اماں اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھیں، مگر میں نے بغیر کچھ سنے کمرے کی راہ لی۔ اندر پہنچ کر میں نے دروازے کو کنڈی لگا دی، بستر پر گر کر رونے لگی۔ ابھی تو میرے دل نے دھڑکنا سیکھا تھا، اماں نے میرے دل کی دھڑکنیں چھین لیں۔ ابھی ہی تو محبت کا دل آویز سا سنا تھا، مگر اماں نے وہ روزن ہی بند کر دیا جس سے وہ ساز میری سماعت تک پہنچ سکتا تھا۔ شادی، اور وہ بھی کسی انسان سے نہیں بلکہ ایک جن سے۔ غصہ اترا تو خوف نے میرے دل میں ڈیرے جمانا شروع کر دیے۔ وہ کیسا ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا، مجھے تو اس کا نام بھی نہیں پتا۔ نام؟ میں چونک اٹھی۔ نکاح کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو کم از کم اس کا نام تو میں جانتی ہوتی کہ نکاح تب تک نہیں ہوتا جب تک لڑکی سے رضامندی نہ لی جائے۔
कहीं अम्मा कोई मुझे झूठी कहानी घड़कर तो नहीं सुना रही। मेरे दिमाग ने एक नई नहज पर सोचना शुरू कर दिया। इब्तिदाई गम गुस्से की तेज़ लहर के बाद मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया था। जाहिर है मैं एक जिनज़ादे को अपने शौहर के तौर पर कबूल कैसे कर सकती थी। मैंने जब से अपने जीवन साथी का तस्वुर किया था, मेरी आंखों में सिर्फ फराज ही का अक्स लहराता था। मैं उसी से मोहब्बत करती थी, उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। इसलिए मुझे इस जिनज़ादे से जान छुड़ानी थी। मगर कैसे? मैंने इस पर काफ़ी सोचा। मुंह हाथ धोकर कमरे से बाहर निकल आई। अम्मा बाहर बैठी थी मगर मुझसे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैं उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। अम्मा, मुझे सच सच बताएं, इस बात में कितनी हकीकत है? अगर मेरा निकाह हुआ होता तो मुझसे रजामंदी तो ली जाती, जो कि नहीं ली गई। फिर ये शादी कैसे हो गई अम्मा? मैंने उनसे पूछा तो इन्होंने मुझे बेबसी से देखा। मैं नहीं जानती मैंने तुम्हें कैसे हाँ करने पर मजबूर कर दिया, मगर तुम उसकी बीवी हो। लेकिन आपको ये सब कैसे पता कि निकाह हो चुका है? और आप तक या मुझ तक उसका पहुंचना तो समझ आता है, वो जिन है इसलिए कहीं भी आ जा सकता है, मगर आप उस तक कैसे पहुंची? मैंने उन्हें कुरेदा तो वो गहरी सांस लेते हुए बोल उठी। मुझे तफसील बताने लगी। ये करीब करीब 2-3 महीने पहले की बात है। इन दिनों हमारे हालात बहुत बिगड़ चुके थे। मुझे तलाश के बावजूद ना तो कोई नौकरी मिल रही थी, ना ही सिलाई के लिए कोई कपड़े दे रहा था। इसलिए मेरे पास कर्ज लेने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था। मैंने कुछ जानने वालों से उधार लिया, मगर मेरी समझ में नहीं आती थी कि मैं चुकाऊंगी कैसे, क्योंकि कोई भी ज़रिया आमदन तो था ही नहीं। ऐसे में एक दिन मुझे हमीदा मिली। वो पास ही रहती है। उसने कहा हम पर किसी ने जादू टोना कर रखा है, इसीलिए ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गई थी। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि वो एक ऐसे आमिल को जानती है जो हर किस्म के जादू का तोड़ कर सकता है। हालात और बेरोज़गारी के हाथों तंग आकर मैं उस आमिल के पास जाने पर मजबूर हो गई। मैंने हामी भर ली। आमिल ने मेरी बात सुनकर कोई वजीफ़ा किया और मुझे कहा कि मैं इसे मुसलसल 40 दिन तक पढ़ती रहूं। 40वें दिन मेरे पास एक जिन आएगा। मैं उससे जो चाहूँ मांग सकती हूँ, मगर उस जिन की कोई एक शर्त जो भी वो पेश करेगा वो पूरा करना होगी। दूसरी सूरत में फ़ायदे के बजाय मुझे नुकसान होगा। इस सूरत में पहुँचने वाला नुकसान संगीन होगा, जिसकी वजह से मेरी या मेरे घर वालों में से किसी की भी जान जा सकती है। इस तरह मैंने 40 दिन तक वजीफ़ा किया। उस दौरान कभी अजीब व गरीब और बहुत ही भयानक चीज़ें देखने को मिली, मगर मैंने वो वजीफ़ा नहीं छोड़ा। 40वें दिन एक जिनज़ादा मेरे सामने आया। उसने मुझसे मेरी ख्वाहिश पूछी। मैंने उसे बताया कि मैं तंगदस्ती और गुर्बत से निजात चाहती हूँ। इसने मुझे छोटा सा लकड़ी का संदूक दिया और कहा, तुम्हें जब भी ज़रूरत हो तुम इसमें हाथ डालकर पैसे निकाल सकती हो। मैंने वो संदूक ले लिया तो उसने कहा, लेकिन इस संदूक के बदले तुमको मेरी एक शर्त पूरी करना होगी। कौन सी शर्त? मैंने धड़कते दिल से पूछा। मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। बेटी? तुम जानते हो तुम क्या मांग रहे हो? मैंने लरजती हुई आवाज़ में कहा। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मांग रहा हूँ। तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो ठीक है, बता दो। इस सूरत में वो 40 दिन के अंदर अंदर मर जाएगी। उसने कहा तो मैं काम कर रह गई। ठीक है, मगर तुम मेरी बेटी को कहीं लेकर नहीं जाओगे, उसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाओगे। मेरे पास उसकी बात मानने के सिवा और कोई चारा नहीं था, मगर फिर भी उसे मुकम्मल तौर पर इसके हवाले करने पर राज़ी नहीं थी। इसलिए उसने ये शर्त रखी। जिनज़ादे ने मेरी शर्त कबूल तो कर ली, मगर उसने एक दिन के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की। मैंने इनकार करने की कोशिश की, मगर वो उसी वक्त तुम्हें लेकर गायब हो गया। अगले दिन वापस आया। उसने कहा उसने तुमसे निकाह कर लिया है। तुम होश में नहीं थी और तुम्हें किसी चीज़ की खबर न थी। जिनज़ादे ने कहा, होश में आने के बाद भी तुम्हें इस बारे में कुछ याद नहीं होगा, इसलिए पूछने से गुरेज करूं। वो हर जुमेरात को तुम्हारे पास आएगा। उसने मुझे जलेबियाँ दी थीं कि मैं तुम्हें हर जुमेरात को खिला दिया करूं। इससे तुम्हें नींद आ जाया करेगी और तुम उसे देखकर डरोगी नहीं। वो ताकतवर था और मैं कमज़ोर, इसीलिए मैं उसके सामने कमज़ोर पड़ गई। मैंने इस आमिल से भी राब्ता किया कि इस मुश्किल सूरत हाल से हमें निकाले, मगर इसने कहा वो इस जिन से टक्कर नहीं ले सकता। इसके बाद से वो जिनज़ादा हर जुमेरात को आता है। अम्मा ने सारी बात तफसील से बता दी। वो चुप हुई तो जो अब तक खामोशी से सुन रही थी, एक मलामती नज़र
उन पर डालकर उठ गई। मैं गुमसुम से अपने कमरे में बैठ गई। इस मुसीबत से निकलने के लिए किसी तरीके पर गौर करने लगी। अम्मा से सारा दिन मैंने बातचीत नहीं की, मगर अगले दिन मैंने उनसे साफ साफ बात की। अम्मा, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे इस मसले का कोई हल निकालना है, मुझे इस आमिल का पता चाहिए। लेकिन बेटी, उसने तो कोई भी मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। अम्मा परेशान सी होकर बोली, मैं जानती हूँ, मुझे बस उस आमिल का पता चाहिए। मैंने सर्द लहजे में कहा। अम्मा ने मज़ीद कुछ कहे बिना मुझे उस आमिल का एड्रेस दे दिया। मुझे उसका नाम जानना है। मैंने स्पाट लहजे में पूछा। उसका नाम सिम्यूर है, अम्मा ने बताया तो मैं उसके पास से उठ गई। मैंने काफ़ी देर तक सोचा, फिर उस आमिल के पास जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। कम अज़ कम मुझे एक बार उस जिनज़ादे से मिलना था, उसके बाद ही अगला लाही अमल तय कर सकती थी। अगली जुमेरात तक कोई ख़ास वाक़या पेश नहीं आया। मैंने सारा हफ़्ता आज की रात का इंतज़ार किया था। हस्ब मामूल खाने के बाद अम्मा ने मुझे जलेबी दी। मैंने वो ले ली। मुंह के करीब करते हुए कमरे की तरफ चल पड़ी। अम्मा को लगा मैं खा रही हूँ, वो मुतमईन हो गई। कमरे में जाकर मैंने वो जलेबी तरोड़ मरोड़ कर एक तरफ फेंक दी। बेड पर लेट गई। वक्त गुजरता गया। मेरा दिल शिद्दत से धड़क रहा था। आज की रात कुछ गैर मामूली में देखने वाली थी। रात के 12 बजे मैंने आंखें बंद कर लीं। अब तो मैं उस जिन को देखने से रही। अंधेरा जो हो गया था, आधी रात गुजर चुकी थी जब मुझे मेरे अलावा कुछ महसूस हुआ। मुझे लगा कि कोई कमरे में घूम फिर रहा है। मुझे दूर से गहरी गहरी सांसों की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में एक तेज़ सी खुशबू भी थी। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्द सी लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। चंद लम्हे के लिए मुझे लगा कि मारे डर के मेरा दिल बंद हो जाएगा, पर मैंने अपने डर को काबू पाने की कोशिश की और मैं कामयाब रही। अगर आज मैं डर जाती तो हमेशा के लिए डर कर ही जीना पड़ता। मुझे हिम्मत करना ही पड़ेगी। आगे जो तकदीर में लिखा होगा वही होगा। यही सब सोचकर मैंने पट से आंखें खोल दी। कौन हो तुम? मैंने उठकर बैठते हुए कहा। सांसों की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी। मैं जानती हूँ कि तुम जिनज़ादे हो, इस वक्त यहीं मौजूद हो। इस बात में मैंने अपने खौफ को काबू पाकर कहा था। न जाने क्यों मुझे यकीन सा था कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। कमरे में भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मेरी तवक्के से ज़्यादा बहादुर हो तुम। उसकी आवाज़ बाहरी और गहरी थी। क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैंने अपनी आवाज़ की लर्जिश पर काबू पाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में मुस्कुराहट का अंसर था। अगले ही लम्हे वो ज़ाहिर हो गया। वो इंसानी रूप में था। सुर्ख और सफ़ेद रंग, बुलंद कामत और तीखे नकूश। उसकी आंखों का रंग सुर्ख था। तुम्हें जो चाहिए वो नहीं मिल सकता। मैं सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारी तो नहीं हो सकती। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने तल्खी से कहा। तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूँ? इतनी आसानी से? मैंने तुमसे निकाह किया है, तुम मेरी बीवी हो। तुम्हें तो मैं हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। ये मेरी दुनिया का कानून है। कैसी बीवी? ना मैं तुम्हारे साथ शादी पर रजामंद थी, ना ही मुझे मालूम है। निकाह के लिए मैंने अपने होशो हवास में हाँ नहीं की थी। ये सुनकर उसने लपक कर मेरी कलाई पकड़ ली। उसका हाथ बेहद सर्द और कपास की तरह नरम था। छोड़ो मुझे। मैंने कलाई छुड़ाने की कोशिश की तो उसने गिरफ्त मज़ीद सख्त कर ली। यह खन्नास अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तुम चाहो या न चाहो, अब तो मुझे कबूल करना ही पड़ेगा। वो बेहद भयानक आवाज़ में गुर्राया तो मेरे होश गुम होने लगे। लगता था कि इंसान के रूप में कोई दरिंदा है। उसकी सुर्ख आंखों में जैसे आग के शोले जल रहे थे। सर के बाल कांटों की तरह खड़े हो गए थे। ये सब देखकर मेरी आंखों तले अंधेरा छाने लगा और वो गुस्से से कमरे से निकल गया। सुबह मेरी आंख खुली। चंद लम्हे के लिए तो मुझे समझ न आया कि रात को मैंने क्या देखा था, मगर अब सारा मंजर मेरी नज़रों के सामने घूमने लगा था। चंद लम्हे तो मैं डरी डरी सी रही, फिर एक नए अज़्म के साथ उठ खड़ी हुई। मोबाइल उठाकर मैंने समीना को कॉल मिलाई। मैं फ़ौरन उससे मिलना चाहती थी। शायद वो यकीन न करती, मगर फिर भी मैं उससे ये सब डिस्कस करना चाहती थी। समीना थोड़ी देर तक आ गई। इधर उधर की चंद बातों के बाद मैंने उसे अपने ऊपर पड़ने वाली मुसीबत की सारी बिपता सुनाई। वो मुंह खोलकर सुनती रही। फिर अचानक उसने हंसना शुरू कर दिया। यार, स्टोरी अच्छी है, वैसे किस फिल्म की है? वो हंसते हुए बोली। समीना, ये किसी फिल्म की स्टोरी नहीं है, ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका है। मैंने आंसू बहाते हुए कहा तो उसकी हंसी रुक गई। मुझे रोता देखकर उसको मेरी बात का यकीन आ गया। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। यार, अब तुम क्या करोगी? उसने फ़िक्रमंदी से पूछा।
یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، اسی لیے تو میں نے تمہیں بلایا ہے کہ میری مدد کرو، مجھے اس جنجال سے نکالنے کی کوئی راہ مجھے سمجھاؤ۔ اس کا تو ایک ہی حل ہو سکتا ہے، کوئی ایسا عامل یا پہنچا ہوا بزرگ ہو جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ ایسے کسی شخص سے رابطہ کیا جائے تو وہی اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکتا ہے، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ لیکن ایسا کون ہو سکتا ہے؟ تم تو جانتی ہو یہ عاملوں والے چکر سے میں دور رہتی ہوں۔ میں نے تو ایسے کسی بندے کے متعلق بھی نہیں جانتی، میں نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو، میں دیکھتی ہوں، کرتی ہوں کچھ، اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک ہی وہ چونکی۔ جس عامل نے آنٹی کو وہ وظیفہ بتایا تھا اس سے بھی تو رابطہ کیا جا سکتا ہے، اس نے جوش سے کہا۔ اس کے پاس اماں گئی تھیں مگر اس نے کوئی بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے مایوسی سے کہا، ہاں وہ تو ٹھیک ہے مگر وہ ہمیں کسی دوسرے عامل کا پتہ تو دے سکتا ہے۔ اچھا دیکھوں گی، سوچتی ہوں اس بارے میں نے سر ہلایا۔ سمینہ تھوڑی دیر تک بیٹھنے کے بعد چلی گئی۔ میں نے اس بارے میں نیٹ پر سرچ کرنے کا سوچا، کیا پتہ ایسے کچھ ہیلپ مل جائے۔ میں نے سرچ کرتے ہوئے سوچا میری یہ سوچ بیکار ثابت نہ ہوئی، مجھے چند ایسے عمل مل گئے تھے جنہیں کرنے کے نتیجے میں کسی حد تک اس جن سے چھٹکارا پا سکتی تھی۔ میں نے کاپی پنسل لی، ان عملیات کو لکھ لیا، اس کے بعد وضو کیا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی عملیات کے لیے بھی معافی مانگی کہ اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دے، کہ میں بہت مجبوری میں یہ کر رہی ہوں۔ اس کے بعد میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بستر پر بیٹھ گئی۔ بستر پر میں نے پہلے ہی سفید چادر بچھا دی تھی۔ اس کے بعد میں نے تسبیح اٹھائی، مطلوبہ عمل کرنے لگی۔ شروع کا آدھا گھنٹہ تو سکون سے گزر گیا، پھر اچانک کھڑکی زور زور سے بجنے لگی، ایسا لگا جیسے زور سے تیز ہوا چل رہی ہو۔ باہر حالانکہ ہوا کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کمرے کی لائٹ تیزی سے جلنے بجھنے لگی۔ میں نے ان چیزوں کا اثر قبول نہیں کیا، اگرچہ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، پھر بھی میں وہ پڑھتی رہی۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ مجھے وہ جن زیادہ نظر آیا، وہ بہت غصے میں تھا۔ اسے پڑھنا بند کر دو ورنہ تم نہیں جانتی میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، اس نے گرج کر کہا۔ میں سہم گئی تھی مگر میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہوئے ان عملیات کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر ڈر کر انہیں پڑھنا چھوڑ دیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے، اس لیے میں نے پڑھنا نہیں چھوڑا۔ رامین، میں نے کہا نا یہ سب پڑھنا بند کر دو، کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ اس نے پھر غرا کر کہا، مگر میں نے سنی انسنی کر دی۔ وہ بجلی کی طرح لپکا۔ اس نے میرا گلا دبانے کی کوشش کی مگر کسی نادیدہ دیوار سے ٹکرا کر رہ گیا اور تکلیف سے بری طرح تڑپنے لگا۔ میں پڑھتے پڑھتے مسکرا دی۔ اس کی تکلیف مجھے بہت سکون دے رہی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تم تک نہیں پہنچ پاؤں گا؟ دیکھ لوں گا تمہیں، وہ مجھے دھمکیاں دیتا ہوا غائب ہو گیا۔ میں نے سکون کی سانس لی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں گیا، لیکن چند دن کا سکون بھی غنیمت تھا۔ اس دوران میں کوئی اور حل سوچ سکتی تھی، کیا پتہ مجھے کوئی ایسا شخص مل جائے جو کہ مجھے اس سے نجات دلا سکے۔ اس دن میں بہت سکون سے سوئی۔ سونے سے پہلے خود پر اور اماں پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکنا نہیں بھولی تھی۔ اگلے دن سمینہ آئی تو بہت پرجوش تھی۔ مبارک ہو رامی، تیرے مسئلے کے حل کی ایک صورت نظر آئی ہے، اس نے کہا۔ وہ کیا؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ کل میں نے اپنے بھائی سے اس بات کا ذکر کیا تھا، بھائی کا اٹھنا بیٹھنا کچھ عاملوں کے ساتھ ہے، اسی لیے انہوں نے ایک بزرگ کا پتہ بتایا ہے جو بہت بڑے اور باعمل عالم ہیں، کئی لوگوں کو جنات سے نجات دلا چکے ہیں۔ بھائی نے میرے سامنے انہیں فون کیا تھا اور ملنے کا وقت لیا تھا، تیار ہو جاؤ، آج ہم ان کے پاس چلتے ہیں۔ اس نے خوشی سے بتایا تو میں نے بھی سکون کی سانس لی۔ اللہ کا شکر ہے کوئی تو ملا یار، میں تمہارا اور تمہارے بھائی کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، میں نے ممنونیت سے کہا تو سمینہ نے مجھے گلے لگا لیا۔ پگلی تو میری دوست ہے اور دوستوں کے لیے تو جان بھی قربان، یہ تو چھوٹا سا کام تھا، اس نے پیار سے کہا تو میں مسکرا دی۔ ہم دونوں نے ٹیکسی لی اور ان بزرگ کے گھر جا پہنچے۔ وہاں پر کافی ضرورت مند افراد جمع تھے مگر ہمیں سمینہ کے بھائی کی وجہ سے جلدی بلا لیا گیا۔ اندر ایک باوقار سے سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے تھے۔ میں خاموش رہی۔ سمینہ نے انہیں سارا قصہ سنایا۔ ساری بات سن کر وہ مجھ سے کہنے لگے، بیٹی جو بات تم نے بتائی ہے اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس جنزادے نے جھوٹ بولا ہے کہ اس نے اس بچی سے نکاح کر لیا۔ جنات اکثر جھوٹ بولتے ہیں
मुझे तो ये भी शक है कि तुम लोगों को उसने अपना असल नाम नहीं बताया होगा। जिन्नात अपना असल नाम कभी इंसानों पर जाहिर नहीं करते, कम अज़ कम इतनी आसानी से तो नहीं बताते। उनकी बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। जी बाबा, उसने मेरी माँ के सामने न निकाह पढ़ाया था, न कोई गवाह था, न मेरी याददाश्त में ऐसी कोई बात है जिससे लगे कि मेरा उसके साथ निकाह हुआ है। मैंने उन्हें अदब से बताया, अगर ऐसा है तो उसे जान छुड़ाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। क्या तुम कल अपनी वालिदा को यहाँ ला सकती हो? इन्होंने पूछा। जी बाबा जी, कल मैं उनको ज़रूर लाऊंगी। बाबा, अगर आपने मुझे इससे निजात दिला दी तो सारी ज़िंदगी आपकी ग़ुलाम रहूँगी। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। ग़ुलामी सिर्फ़ अल्लाह की करो, उसके बंदों की नहीं। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने तसल्ली देते हुए कहा। मैं समीना के साथ वहाँ से चली आई। कमरे में गई, वहाँ एक अजीब सा मंजर था। मेरी अलमारी खुली हुई थी, उसमें से सारे कपड़े बाहर फेंके गए थे, जिनमें से कई कपड़े जले हुए थे। बेड की चादर भी राख का ढेर बन गई थी। बाकी सारी चीज़ें भी तहस नहस हो चुकी थीं। जिनज़ादा मुझसे अपनी नाकामी का इंतकाम ले रहा था। मैंने गहरी सांस लेकर बिखरी हुई सारी चीज़ें समेटीं। कपड़ों में से जो सलामत बचे थे उन्हें वापस अलमारी में रख दिया। राख का ढेर जमा करने लगी ताकि फेंक सकूं। तभी दरवाज़ा खुला, अम्मा अंदर आईं। अंदर का मंजर देखकर उनका मुंह भी खुले का खुला रह गया। रामीन, ये सब क्या है बेटी? ये सब कैसे हुआ? अम्मा ने परेशान होकर पूछा। ये सब उसी जिनज़ादे ने किया है जिसके चंगल में आपकी वजह से मैं फंसी हूँ। मैंने इन्हें शिकायत भरी नज़रों से देखकर कहा और राख दोबारा जमा करने लगी। रामीन, अम्मी ने भराई हुई आवाज़ में पुकारा। न चाहते हुए भी मैंने उन्हें मुड़कर देखा। वो रो रही थीं। रामीन, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादती की तुम्हारे साथ, मगर मैं मजबूर थी। मैंने वो वजीफ़ा सिर्फ़ तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए किया था। हालात ने मुझे बहुत मजबूर कर दिया था। अगर मुझे पता होता वो मुझसे तुम्हें मांग लेगा तो खुदा की कसम मैं हरगिज़ ये वजीफ़ा ना करती। उसके बाद भी अगर वो तुम्हारी जान लेने की धमकी ना देता तो उसकी शर्त हरगिज़ न मानती। मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो। अम्मा ने रोते हुए मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैं सारी नाराज़गी भूलकर उन्हें गले लगाने लगी। मैं आपको माफ़ कर चुकी हूँ अम्मा, मगर उस जिनज़ादे से हमें जान छुड़ाना होगी। ये कैसे होगा बेटी? इन्होंने पूछा। मैंने समीना के एक जानने वाले बुज़ुर्ग से बात की। इन्होंने कहा कि वो मुझे इससे निजात दिला देंगे, मगर इससे पहले वो आपसे मिलना चाहते हैं। आपको कल वहाँ पर मेरे साथ चलना होगा। मैंने इन्हें इन बुज़ुर्ग आलिम की कही सारी बातें तफसील से बताई थीं। मैं ज़रूर चलूँगी बेटी, हम कल ही वहाँ चलेंगे ताकि इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर सकें। इन्होंने कहा। फिर हम दोनों कमरे में फैला गंद साफ़ करने लगे। थोड़ी देर बाद कमरे की घंटी बजी तो मैंने दरवाज़ा खोला। सामने एक अजीब हुलिये वाला मलंग नुमा शख्स खड़ा था जो बहुत गंदा और गलीज़ था। उसने गले में बहुत सारी मालाएं पहन रखी थीं। उसके पास से बदबू आ रही थी। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? मैंने उखड़े हुए लहजे में कहा तो उसने अपने पीले दांतों की नुमाइश की। तो क्या समझती है, तू एक दो अमलियात और वज़ाइफ से उसे हरा देगी। उसकी बात पर मैं चौंक गई। तुम कौन हो और किसकी बात कर रहे हो? मैंने सख्ती से पूछा। मैं वही आमिल हूँ जिसके पास तेरी माँ आई थी। उस जिनज़ादे ने तुम लोगों को हर वो चीज़ दी जिसकी तुमको ज़रूरत थी। तेरी माँ ने बदले में तुझे दिया। अब वादा खिलाफ़ी मत कर, ये पढ़ाइयाँ बंद कर, वरना वो तुम सबको नीस्त नाबूद कर देगा। उसने मुझे धमकाते हुए कहा तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मेरी माँ से एक गलती हो गई जिसको मैंने भुगता है, मगर दोबारा वो इस गलती को नहीं दोहराएगी। और जिन अमलियात और वज़ाइफ का तो इतनी हकारत से ज़िक्र कर रहा है वो अल्लाह के कलाम की आयतें हैं। इन्हीं से डर कर वो भागेगा, कल भी और आइंदा भी। मैंने उसे खरी खरी सुनाते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। अम्मी ने पूछा बाहर कौन था। मैंने इन्हें सब बता दिया। परेशान तो हुई पर मेरा दिलासा देने पर पुरसकून हो गई। कमरे की सफाई से फारिग होकर मैंने बाथरूम का रुख किया। नहाने के लिए जो ही मैंने शॉवर खोला तो ये देखकर कपकपा गई कि शॉवर से पानी की बूंदों की बजाय खून निकल रहा था। मैंने नल खोला तो उसमें से भी खून निकलने लगा। मैंने जल्दी से शॉवर और नल को बंद कर दिया। कुरानी आयत की तिलावत करके उन पर फूंक मार दी। उसके बाद मैंने दोबारा शॉवर खोला, उसमें से पानी निकल रहा था। अब मुझे बेचैनी से कल का इंतज़ार था। रात को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। काफ़ी देर तक मैं अपने असाइनमेंट पर काम करती रही। फिर जब नींद आने लगी तो सोने के लिए लेट गई। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। अचानक यूँ लगा कि शदीद किस्म का ज़लज़ला या तूफ़ान आ गया हो। खिड़कियाँ और दरवाज़े बड़ी शिद्दत के साथ बजने लगे।
لگا کہ جیسے ابھی بس ٹوٹ جائیں گے۔ میں اٹھ کر بیٹھی، تبھی بیڈ زور زور سے ہلنے لگا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہوئی چیزیں گر کر ٹوٹنے لگیں۔ باہر کھلنے والی ایک کھڑکی دھڑام سے کھلی اور اس کے پٹ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ نیم اندھیرے میں نے دیکھا وہاں کوئی کھڑا تھا۔ کون ہے وہاں؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ تم کیا سمجھتی ہو تم اس طرح مجھ سے بچ جاؤ گی؟ وہ بھیانک آواز سمیور کے علاوہ کسی کی نہیں تھی۔ وہ اندھیرے سے روشنی میں آیا تو اسے دیکھ کر میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ اس وقت وہ اپنی اصل شکل میں تھا، کانٹوں کی طرح کھڑے بال، سیاہ توے جیسی رنگت، ہونٹوں کے کناروں سے باہر جھانکتے لمبے دانت۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس وقت خود بخود میری زبان پر آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا۔ چند لمحوں میں یہ سب رک گیا۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا، جنزادہ غائب ہو چکا تھا۔ میں نے سکون کی سانس لی، اٹھ کر جلدی سے کھڑکی بند کر دی۔ صبح ہوئی تو اماں اور میں سمینہ کے ساتھ ان بزرگ کے پاس چلے گئے۔ وہاں آج بھی ضرورت مندوں کی لمبی سی قطار لگی ہوئی تھی، مگر حسب سابق ہمیں پہلے بلا لیا گیا۔ میں نے بزرگ کو کل دن اور رات میں ہونے والے واقعات تفصیل سے بتائے۔ وہ غور سے سنتے رہے، پھر اماں کی طرف متوجہ ہوئے۔ بی بی، آپ کو عامل نے جو وظیفہ بتایا وہ کیا تھا؟ اماں نے چند عجیب و غریب الفاظ بتائے تو وہ افسوس سے سر ہلانے لگی۔ یہ الفاظ کوئی وظیفہ نہیں بلکہ ایک منتر ہے۔ اس میں سے کسی مسلمان کو مالی فائدہ تو ہو سکتا ہے مگر ایمان کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ کفریہ کلمات ہیں، انہیں پڑھنا ہمارے مذہب میں جائز نہیں۔ وہ افسردگی سے بولے۔ بزرگ کی اس بات پر اماں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور آنسو بہانے لگیں۔ میں کیا کروں حضور، میں نے مجبوری میں یہ سب کیا تھا، مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کوئی منتر ہے۔ مجھے ان کے ناجائز ہونے کا علم نہیں تھا۔ وہ ندامت سے کہنے لگیں، اب جب آپ کو علم ہو گیا ہے تو آئندہ ان کو استعمال نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ جو لوگ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں وہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ بزرگ نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک بوتل دی اور کہا، بیٹی اس بوتل کے پانی کو اپنے نہانے کے پانی میں استعمال کرو، غسل کرو، اس کے بعد تمہیں سورہ جن پڑھنا ہوگی۔ میں نے پانی کی بوتل تھام لی۔ انہی کے گھر میں موجود غسل خانے میں جا کر وہ پانی ٹب میں ملا کر اس سے نہا کر آئی۔ باہر نکلی تو بزرگ نے کہا، بیٹا اس سے نجات کے لیے ہمیں جو عمل کرنا ہے اس کے لیے ہمیں تمہارے گھر چلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے بابا جی چلیے۔ وہ ہمارے ساتھ گھر چلے آئے۔ گھر آ کر انہوں نے اماں سے پوچھا کہ انہوں نے اس کمرے میں اس جنزادے کو بلانے کا وظیفہ کیا تھا۔ اماں نے انہیں وہ کمرہ دکھا دیا تو انہوں نے ہمیں اس کو اچھی طرح دھونے کا حکم دیا۔ ہم اسی وقت صفائی ستھرائی میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا، خود بھی نماز پڑھنے لگے۔ سارا دن ہم نے اس طرح پڑھتے ہوئے گزارا۔ بزرگ نے عشاء کی نماز کے بعد وظیفہ کرنا تھا۔ اس دوران میں اور سمینہ صرف کھانا بنانے کے لیے اٹھے۔ سمینہ نے اپنے گھر میں بتا دیا تھا کہ وہ آج میرے پاس رکے گی۔ اس کے ابو نے اس سے اجازت دے دی تھی۔ کھانے اور نماز پڑھنے کے بعد بزرگ نے اس کمرے میں فرش پر اپنے عصے سے ایک گول دائرہ کھینچا اور مجھے اماں اور سمینہ کو اس میں بٹھا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا دائرہ کھینچا، اس میں خود بیٹھ گئے۔ ہم لوگوں کو درود شریف پڑھنے کا حکم دے کر وہ خود بھی کچھ پڑھنے لگے۔ ہم تینوں دھڑکتے دل کے ساتھ انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ کافی دیر تک پڑھتے رہے۔ رفتہ رفتہ کمرے میں دھواں سا بڑھنے لگا، پھر اس دھوئیں نے ایک مجسم شکل اختیار کر لی۔ سمیور اس دھوئیں کے درمیان کھڑا شربان نظروں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس بچی کا پیچھا چھوڑ دے، بزرگ نے نرمی سے کہا۔ اس نے ایک بھیانک قہقہہ لگایا۔ تو کہے کار میں چھوڑ دوں گا، تو کس خوش فہمی میں ہے بڈھے؟ اس نے حقارت سے کہا تو بزرگ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ خوش فہمی میں میں نہیں تو ہے۔ میں نے چاہا تھا تجھے میرے ہاتھوں نقصان نہ پہنچے، پر اب مجبوری ہے۔ بزرگ نے یہ کہہ کر اپنے سامنے موجود پیالے سے پانی اٹھا کر اس پر پھینکا۔ اس نے بچنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ اگلے لمحے ایک شعلہ بھڑکا اور پھر اس جگہ راکھ کا ڈھیر نظر آیا۔ سمیور نامی عفریت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ بزرگ کی بدولت مجھے اس بلا سے نجات مل گئی۔ مجھے ایک اسکول میں نوکری مل گئی۔ کچھ عرصے بعد فراز نے مجھے پروپوز کر دیا۔ اب ہماری منگنی ہو چکی ہے، ہم لوگ جلد ہی شادی کرنے والے ہیں۔ میری زندگی پہلے کی طرح پرسکون ہو چکی ہے، جس کے لیے میں آج بھی سمینہ اور اس بزرگ سے جب بھی ملتی ہوں تو ان کا شکریہ ضرور ادا کرتی ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔
اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔